नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही घंटी का निशान आएगा, उसे अवश्य दबाएं जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आज हम हल करेंगे यूके पीएससी का फर्स्ट पेपर। चलिए उसमें से भी हम प्रश्न 50 तक लगभग हल करेंगे और आगे के हम 50-50 करके हल करते रहेंगे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, भारत में माराकेश संधि को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया। यह संधि संबंधित है नेत्रहीन एवं विकलांगता से, भारतीय कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2010 के साथ सामंजस्य स्थापित करने से, लोगों को शिक्षा एवं रोजगार के समान अधिकार प्रदान करने में सहायता करने से, उपरोक्त में सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ए, नेत्रहीन एवं विकलांगता से। दूसरा है, निम्न में से किस राज्य ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया? हरियाणा एवं व पंजाब, केरल, पंजाब व चंडीगढ़, पंजाब। तो इसका सही जवाब है डी, पंजाब। अगला है, निम्न में एशिया 2018 किस देश में आयोजित किया गया था? ठीक है, तो देखिए, एशियाड 2018 वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर। तो इसका आपका सही जवाब होगा बी, इंडोनेशिया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2014 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर मैरी डेल चिल्टन व रॉबर्ट फ्ले, डॉक्टर मार्क वॉन मॉन्टाडर, वैज्ञानिक संजय राजाराम, उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मार्क वॉन मॉन्टाडर। भारत में पहला स्वदेश निर्मित अनुसंधान पोत का नाम क्या है? INS कोलकाता, सिंधु साधना, सिंधु रत्न, सिंधु रक्षक। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बी, सिंधु साधना। अगला प्रश्न है, किस लैटिन अमेरिकी देश की सरकार ने बाल श्रम को वैधानिक बनाते हुए 12 व 10 वर्ष के बच्चों के श्रम को भी स्वीकृति प्रदान की है? पनामा, वेनेजुएला, पैराग्वे, बोलीविया। ठीक है, तो इसका सही जवाब है डी, बोलीविया। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा की शुरुआत करने वाले किस भारतीय इंजीनियर को यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, अमेरिका ने एल्यूमिनस अवार्ड से सम्मानित किया? अहमद मैती, अनिल राजवंशी, तुषार सिंह, अजय पाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, अनिल राजवंशी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था द्वारा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य नामक रिपोर्ट जारी की जाती है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, फेडरल रिजर्व, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, विश्व बैंक। अगला है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में पांडवों के जीवन संघर्ष की पूरी कहानी प्रस्तुत की जाती है? थड़िया, पंडो, रणभूत, दूड़ा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ए, थड़िया। अगला है, उत्तराखंड सरकार ने स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ किया? 1 जुलाई 2002, 1 जुलाई 2001, 8 जुलाई 2001, 1 जुलाई 2003। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बी, 1 जुलाई 2001। उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश था? कुड़िक शासन, कथ्यूरी राजवंश, परमार राजवंश, गोरखा शासन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ए, कुड़िन शासन। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है सुखंडा उत्सव, जौलजीबी मेला,
पूर्णागिरि मेला, बगवाल मेला। और सूची सेकंड में है देवीधुरा, टनकपुर पास, धारचूला, चंबा। तो हमें सूची फर्स्ट से सूची सेकंड में मिलान करना है कि कौन सा कहाँ होता है। ठीक है, तो देखिए आपका सुकंडा उत्सव है वो होगा चंबा में, आपका जौलजीबी मेला है वो होगा धारचूला में, आपका पूर्णागिरि मेला है वो होगा आपका टनकपुर पास में, और आपका बगवाल मेला है ये होगा देवीधुरा में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। सलाड़ी, राठी, नागपुरिया आदि बोली किस भाषा के अंतर्गत आती हैं? कुमाऊँ, जनजातीय, गढ़वाली, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी, गढ़वाली। अगला है किस राज्य में महिला सुरक्षा हेतु जिला शरणालय एवं प्रवेशालय स्थापित किए गए हैं? देहरादून, कोटद्वार जनपद पौड़ी, नरेंद्रनगर जनपद टिहरी, ये सभी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी, ये सभी। अगला है गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी के लिए उपयुक्त स्थल किस समिति ने माना है? कौशिक समिति ने, खन्ना समिति ने, चंद्रचूड़ समिति ने, पंत समिति ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, कौशिक समिति ने। अगला प्रश्न है गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी के लिए उपयुक्त स्थल किस समिति ने माना था? कौशिक समिति, खन्ना समिति, चंद्रचूड़ समिति, पंत समिति। तो इसका सही जवाब होगा कौशिक समिति। अगला है जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई? देहरादून में, पंतनगर में, पौड़ी में, नैनीताल में। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बी, पंतनगर में। अगला है निम्नलिखित में कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है? कालिका मंदिर, कोटमाई, होकारा देवी, गौरा माई। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, कालिका मंदिर। अगला है उत्तराखंड राज्य में गढ़ से केसरी किसे कहा जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को, विजय बहुगुणा को, सुंदरलाल बहुगुणा को, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान अवस्थित है? ठीक है, चमोली में, हरिद्वार में, देहरादून में, उत्तरकाशी में। ठीक है, तो फिर इसका सही जवाब होगा डी, उत्तरकाशी। अगला है 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी, तात्या टोपे। अगला है पंचायतों और नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण के विषय में क्या कहना सही नहीं होगा? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार किया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण वर्ष 2010 तक प्रभावी है। अनारक्षित सीटों पर महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी। ठीक है, अनारक्षित सीटों पर महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। अगला है लिविंग प्लेनेट सूचकांक निम्न में से क्या है? विश्व के संकटग्रस्त प्राणियों तथा वृक्षों की स्थिति का सूचक, परम दुर्लभ पौध प्रजातियों का सूचक, जैव विविधता की स्थिति का सूचक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, जैव विविधता की स्थिति का सूचक। अगला है जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? कुशलता विकास का प्रोत्साहन और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रारंभ, शिशु मृत्यु दर में कमी, उच्च शिक्षा का निजीकरण। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, कुशलता विकास का प्रोत्साहन। अगला है किसी पिंड या बॉडी का भार पृथ्वी पर जब सब जगह समान होता है
ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन के द्वारा, आयनीकरण के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी, नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा रेक्टिफायर। अगला है, गर्म करने से विस्तारण केवल ठोस पदार्थ में होता है, पदार्थ का भार बढ़ा देता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है, सभी द्रव्य और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। अगला है, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ जाती है? तो ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड की। अगला है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु मोस्ट टॉक्सिक धातु प्रदूषक है? कॉपर, लेड, कैडमियम, मरकरी। तो इसका सही जवाब होगा लेड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मस्टर्ड गैस, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य, टेफ्लॉन, फ्लूरोनिक्त बहुलक, फ्लूरोनिक्त कार्बन यौगिक। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी, फ्लोरोनिक्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तीसरा है 34 है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम क्लोराइड को, सोडियम बेंजोएट को, सोडियम टार्ट्रेट को, सोडियम एसीटेट को। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बी, सोडियम बेंजोएट को। अगला है, निम्नलिखित में किसको भविष्य का धातु कहा जाता है? तांबा को, लोहे को, टाइटेनियम को, एल्युमिनियम को। ठीक है, तो इसका सही जवाब है डी, एल्यूमिनियम को। पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है पेड़ की पत्तियों की गणना करके, उसके धड़ पर बलियों की संख्या की गणना करके, पेड़ की शाखाओं की गणना करके, उसकी ऊंचाई का माप करके। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बी, उसके धड़ पर बलियों की संख्या की गणना करके। अगला है, निम्नलिखित में किस फसल में नील रहित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? गेहूँ, चना, धान, सरसों। तो इसका सही जवाब होगा सी, धान। हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं? तना से, जड़ से, फल से, फूल से। तो इसका सही जवाब होगा तना से। फल पकने में सहायक हार्मोन्स है जिबरेलिन, मॉर्फिन, एथिलीन, IVA। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी, एथिलीन। शहतूत साल बनाई जाती है अंगुल के बालों से, चिंगारा के बालों से, चिरू के बालों से, मेरिनो के बालों से। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी, चिरू के बालों से। अगला है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, तेल शोधन कार्य मथुरा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा, यही आपका
गलत है, बाकी सब सुमिलित हैं। अगला है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, कालीबंगा से, धौलीवीरा से, कोटदीजी से, आमरी से। तो इसका सही जवाब होगा बी, धौलीवीरा से। अगला है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? श्रृंगेरी, द्वारिका, जोशीमठ प्रयाग, द्वारिका जोशीमठ प्रयाग कांची, जोशीमठ द्वारिका पुरी श्रृंगेरी, पुरी श्रृंगेरी द्वारका वाराणसी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी, ऑप्शन सी, जोशीमठ द्वारका पुरी श्रृंगेरी। अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? चोल, सातवाहन, पांड्य, सतीय पुत्र। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बी, सातवाहन। अगला है विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था महेंद्रवर्मन, मेघवर्मन, यशोवर्मन, शशांकवर्मन। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बी, मेघवर्मन। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है अगले प्रश्न में। तो हमारा सूची फर्स्ट में क्या है? हसम नजामी। ठीक है, तो हसम नजामी आपका होगा ताजुल मासेर से। और दूसरा है आपका खविंदा मीर। तो आपका खविंदा मीर जो होगा वो होगा हुमायूं नामा। मोहम्मद काजिम होगा आलमगीर नामा। और भीमसेन होगा आपका नुस्खे दिल खुशा। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ए। अगला है दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया? बलबन, इल्तुतमिश, शेरशाह, अकबर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, बलबन। अगला प्रश्न है शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे? शेख अलाउद्दीन साबिर के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, बाबा फरीद के, शेख अहमद रसर हिंदी के। तो इसका सही जवाब होगा बाबा फरीद के। अगला है मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई? तो आपका अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो देखिए आपका ऑप्शन बी, जहांगीर द्वारा हस्ताक्षरित हुई थी। तो दोस्तों आज यही इतना ही, कल मिलेंगे अगली प्रश्न श्रृंखलाओं के साथ। नमस्कार।